हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मैनी मोल ऑफ पोटासियम क्लोरेट टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पोटासियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं। जब पोटासियम क्लोरेट को हीट किया जाता है इट विल डिसोसिएट इनटू KCl एंड O2। तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाउ मैनी मोल ऑफ पोटासियम क्लोरेट टू बी हीटेड। तो पोटासियम क्लोरेट के मोल अपने को चाहिए। वॉल्यूम गिवन है अपने को ऑक्सीजन का STP के ऊपर, तो मोल इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये आ चुका है अपने पास 1/2। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस। बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के मोल आ चुके हैं दैट इज 1/2। तो यहाँ से हम मोल फाइंड आउट करेंगे KClO3 के। तो मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। 2 से 2 गायब, तो मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1/3। सो करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम दैट इज CaO obtained by heating 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। तो पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, CaCO3 and it will dissociate into CaO plus CO2। और जो सॉलिड मटेरियल हमारा प्रोड्यूस होता है इसी को हम यहाँ पे रेजिड्यू बोलते हैं। तो हमारे से बोल रहा है कि वेट ऑफ दिस लाइम CaO। चलिए फाइंड आउट करते हैं। मोल, सबसे पहले आपको मास गिवन है तो मास से हम मोल फाइंड आउट करेंगे। मास कितना गिवन है, 200, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 100 इंटू 95% प्योर है, तो 95% का मतलब 95 डिवाइडेड बाय दिस वन। तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये मोल आ गए अपने पास कितने, 20 इंटू 95। ठीक है, 20 इंटू 95। तो इसकी हेल्प से हम CaO के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसके मोल भी क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल। तो इसके मोल कितने आ गए, 20 इंटू 95। मोल पता चलते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास, तो मोल कितने हैं अपने पास, 20 इंटू 95। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ क्विकलाइम, दैट इज 40 प्लस 16 दैट इज 56। ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 106,400 ग्राम एंड 1
ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो दिस इज इक्वल टू 106.4 किलोग्राम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, 16 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP। तो नंबर ऑफ मोल एट STP कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से W की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मोल होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपने को गिवन है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास कितना 1/4, और वेट अपने को गिवन है यहाँ पे 16। तो यहां से मोलर मास इज इक्वल टू 16 इंटू 4 दैट इज 64 ग्राम। तो चलिए अपने इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो मोलर मास आ चुका है अपने पास 64, तो SOX दैट इज 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 16 इंटू x इज इक्वल टू 64। तो 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32 दैट इज 32। तो x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ मिक्सचर है अपने पास यहाँ पे H2 एंड O2। तो चलिए पहले इक्वेशन बना देते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। अब दोनों का वेट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मोल कितना है, आ गए अपने पास H2 के 100 डिवाइडेड बाय 2, तो मोल आ चुके हैं 50 एंड H2 एंड O2। सॉरी, हमने गलत कर दिया है भाई इसको, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, जस्ट वेट। H2 एंड O2 है, H2 एंड O2। तो H2 प्लस O2 गिव 2HO, दिस इज 2। तो ये अपने पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास है 100 डिवाइड बाय मोलर मास आ गया अपने पास, इसका मोलर मास कितना आ गया इसका 2। तो 100/2 दैट इज 50। तो H2 के मोल आ गए 50। O2 के मोल फाइंड आउट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 32। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 50/16 25/8। तो इसके मोल आ गए अपने पास 25/8। तो अगर अपने किसी रिएक्टेंट में आपको दो रिएक्टेंट गिवन होते हैं और दोनों के मोल अपने को पता होते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, मोल को स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मोल को स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है।
तो ये आ गया 50 और ये तो 25.8, तो मतलब ये तो 25 से भी कम आ रहा है। तो दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। जो स्मॉल वैल्यू आती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब H2O के क्या कर लीजिए, मोल फाइंड आउट। तो H2O के अपने को मोल फाइंड आउट करने हैं। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल है अपने पास 25/8। तो ये आ चुका है अपने पास इसके मोल, दैट इज 50/8 मोल पता चल चुका है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, इसका वेट। तो देयरफॉर वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। ठीक है, तो हम इसको 4 2 जा 8 एंड 9, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास 112.5 ग्राम। तो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है H2SO4 इज मिक्स्ड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बना दीजिए, H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस 2H2O। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब जो भी आपको गिवन है, H2O के मोल है 0.5, CaOH होल ट्वाइस के मोल गिवन है 0.2। तो अपने को तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके मोल अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो अब अपने को दो रिएक्टेंट गिवन है और दोनों के अपने को क्या गिवन है, मोल गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है और जिसके लिए वैल्यू लोएस्ट आती है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू हियर, मिनिमम वैल्यू हियर, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही डिसाइड करेगा कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यहाँ पे प्रोड्यूस होने हैं। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो जितने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होंगे उतने ही मोल आपके कैल्शियम कार्बोनेट के हो जाएंगे, दैट इज 0.2। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3.01 into 10 की पावर 20 molecule are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of mole of H2SO4 left is। चलिए एक बार देख लेते हैं भाई। तो अपने पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओरिजिनल मोल जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल ओरिजिनल H2SO4 के कितने हैं, 98। इसका गिवन मास है, डिवाइड बाय 98 इंटू मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए 10 की पावर 3। तो ओरिजिनल मोल थे मेरे पास 10 की पावर 3। इसमें से रिमूव कितने किए गए, नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड। तो कितने मोल रिमूव हुए, दैट इज 3.01 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितने रिमूव हो गए, 1/2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल लेफ्ट इज इक्वल टू, ओरिजिनल थे मेरे पास 10 की पावर 3, उसमें से रिमूव हो गए 1.2 इंटू 10 की पावर 3। तो लेफ्ट कितने रह गए, 1.2 इंटू 10 की पावर -3
और दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो अगर हम आंसर मैच करें तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो इन दिस रिएक्शन 4a plus 2b plus 3c give A4B2C3। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, मोल कितने कितने गिवन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जिसके मोल है 0.6, इसके मोल गिवन है मोल ऑफ ए 0.6, 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ ए। अच्छा, मोल ऑफ ए गिवन है 1, तो मोल ऑफ ए गिवन है अपने को 1, मोल ऑफ बी गिवन है अपने को 0.6 और मोल ऑफ सी गिवन है अपने को 0.72। ठीक है, तो अपने को 3 रिएक्टेंट गिवन है और तीनों के मोल गिवन है। तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 1/4, 0.6/2 and 0.72/3। तो अगर हम देखें तो दिस इज 0.25, 0.3 and this is 0.24। तो दिस इज आवर लोएस्ट वैल्यू हियर। लोएस्ट वैल्यू मतलब दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही डिसाइड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट के कितने मोल बनने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू बाय अप्लाइंग स्टोइकियोमेट्री एनालिसिस। तो इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है 1, जिससे फाइंड आउट करना है उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय उसके नंबर ऑफ मोल 0.72। तो इसको सॉल्व कर दीजिए 0.24। तो प्रोडक्ट के कितने मोल अपने से फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे 0.24। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी मोल ऑफ lead chloride will be formed from a reaction between lead oxide and HCl। तो सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, PbO प्लस HCl गिव PbCl2 प्लस H2। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अपने को क्या गिवन है भाई, वेट गिवन है किसका, लेड ऑक्साइड का कितना 6.5 एंड मोलर मास ऑफ लेड ऑक्साइड इज 223। ठीक है, 223 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.029। तो ये मोल आ चुके हैं लेड ऑक्साइड के। HCl के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन वेट है 3.2, मोलर मास होता है 36.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.087। तो नेक्स्ट काम है अपने को, दो रिएक्टेंट गिवन है, दोनों के मोल पता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 0.043 और ये आ गया आपके पास 0.029। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू।
तो लोएस्ट वैल्यू मीन दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो दिस लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड, ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा PbCl के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, मोल बाय मोल एनालिसिस क्या बन जाएगा अपने पास, मोल ऑफ PbCl2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ PbO डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल है तो दोनों के मोल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और वैसे भी इसके मोल अपने को पता चल चुके हैं 0.029। तो यहाँ से मोल ऑफ PbCl2 इज इक्वल टू 0.029। तो ये इसके मोल आ चुके हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So in this question 10 mole of SO2 and 4 mole of O2 are mixed together. तो क्वेश्चन नंबर 9, SO2 plus O2 give SO3। बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं, दिस इज 2, दिस इज 2, तो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब जो अपने को गिवन है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल गिवन है इसके 10 और मोल गिवन है इसके मोल कितने गिवन है, 4। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री बाय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल बाय मोल एनालिसिस या स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करके यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जाइए। दिस इज 5, दिस इज 4। जो वैल्यू लोएस्ट होती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो दिस इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन में बोल रहा है SO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नो, दिस SO2 इज द एक्सेस रिएजेंट। SO2 इज द एक्सेस रिएजेंट, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल सही बात है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपसे 8 लीटर ऑफ H2 एंड 6 लीटर ऑफ Cl2। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। अब आपको गिवन है 8 लीटर HCl, तो क्या कर लेते हैं, आगे बोल रहे हैं कि सपोज प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये आपका STP हो गया। तो मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल इज इक्वल टू H2 8 लीटर डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम 22.4, इसके मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो अब अपने को दो रिएक्टेंट गिवन है और दोनों के मोल या मास पता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो डिवाइड द नंबर ऑफ मोल विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब हम डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू लोएस्ट आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू हमारा लोएस्ट आ रही है, दैट इज Cl2। तो Cl2 ही डिसाइड करेगा HCl का कितना मोल प्रोड्यूस होने हैं। तो फाइंड कर लेते हैं मोल बाय मोल एनालिसिस पे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl इज 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 इनटू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो मोल पता चल गए अपने को। मोल पता चलने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मोल पता चलते ही हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट STP
इज इक्वल टू मोल कितने आ गए 2.1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी। तो इससे ये कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आ गया एसटीपी पे 22.4 लीटर। लेकिन आपका जो कंटेनर है वो कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा, तो इस एक्सेस रिएजेंट का इसके इतने 8.22.4 मोल से 6, इसके 6 मोल से इसके 6 रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसके कितने मोल यहाँ पे लेफ्ट हो जाएंगे 2 मोल। दैट इज यहाँ पे जो वॉल्यूम इसका बच जाएगा 2 वॉल्यूम लेफ्ट बच जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाएगा 12 + 2 दैट इज 14 लीटर। ठीक है, क्लियर है। तो